कहता है, आपसे कहता है, अपनी बेटी से बोले। अगर इसकी बेटी बोलती है कि मैं वेश्यालय जाऊंगा, पापा वेश्यालय ले जाएगा? नहीं ले जाएंगे। तो लोग सेवा लखेद लखेद मैंने तारा के चहेट चहेट मरिहन, जूता से मरिहन मत आप उस पर ज़्यादा कीजिएगा, आप इस पर गाली गलौज है। गाली गलौज महामुकाबला, इसको कलाकार आप कैसे कह सकते हैं? आप देख सकते हैं लंगड़ व्यास और कमलबास कुंवर ने खुद की माँ बहन आगे नहीं बोलेंगे हम। सोचिए इसको कलाकार कहना कहाँ तक। अगर तुमको सुनना है तो सुनो, ये तुम्हारे लिए चुनौती है, तुमको औकात है तो जवाब दे दो इन बच्चों को, जवाब दे दो उन यूट्यूबरों को, जवाब दे दो उन पत्रकारों को जो तुमसे सवाल करते हो। क्या अपनी बेटी को नग्न करके नचाना चाहते हो? जब भी भोजपुरी की बात होती है उससे पहले अश्लीलता का नाम हमेशा से उछाला जाता है। और हमारे साथ अभिनंदन तिवारी बाबा हैं जो भोजपुरी को बचाने के लिए बखूबी से अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और भोजपुरी को बचाने का प्रयास इनका लगातार जारी है। तो सबसे पहले हमारा आपसे सवाल होगा बाबा कि क्या आपको लगता है कि आप अकेले भोजपुरी को बचा सकते हैं? देखिए, पहले तो सिटी न्यूज़ नेशन को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस तरह की बात को आज मेरे सामने रखे हैं और बहुत बढ़िया सवाल किए हैं कि क्या आप अकेले इसको समाप्त कर लेंगे। हम अकेले कहाँ हैं मेरे भाई, आप जैसे लोग मेरे साथ, इससे बड़ा क्या हो सकता है? एक से 100 हुए, 100 से आज 1000 हुए। हम अकेले थे, आज अकेले नहीं हैं, क्योंकि आज मुझे उन युवाओं का साथ मिल रहा है, उन भोजपुरिया समाज का साथ मिल रहा है, उन कवियों का साथ मिल रहा है जो खुले मन से साथ दे रहे हैं। आपके कविता के माध्यम से मैं सुनाना चाहूँगा। एक हृदयानंद विशाल जी हैं, आप अच्छे से बताइए, आप थोड़ा सा कैमरा ला सकते हैं, आप देख सकते हैं इस आवारा का गीत हाउ वाला फील द कॉमेडी चुटकुला। लंगड़ा व्यास गाली रे मत आप उस पर ज़्यादा कीजिएगा, आप इस पर गाली गलौज है। गाली गलौज महामुकाबला, इसको कलाकार आप कैसे कह सकते हैं? आप देख सकते हैं लंगड़ व्यास और कमलबास कुंवर ने खुद की माँ बहन आगे नहीं बोलेंगे हम। सोचिए इसको कलाकार कहना कहाँ तक उचित है, आप लोग देख सकते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए कि एक बहुत अच्छे कवि हैं जिनका नाम है कवि हृदयानंद विशाल जी। उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी थी, जिस कविता को आपको हम सुनाना चाहते हैं। काहे मूर्ख वेद पढ़ी जब वेदवे से मतभेद करी। ये रामायण के गायक है, बात समझिएगा। और कहता है कि रामायण सुनेंगे तो कोई झूठेगा नहीं, मेरा कोई सुनेगा नहीं। अरे आवारा कलाकार, तुम नहीं देखते हो कि भजन कीर्तन में कितने लोग जुड़ते हैं? नहीं देखते हो, तुम आवारा हो, तुम रामायण के गायक नहीं हो। सुनो, तब काहे मूर्ख वेद पढ़ी जब वेदवे से मतभेद करी, जब ने थरिया में खाई वही थरिया में छेद करी। कौन? रामायण के गायक लोग की मैं बात कर रहा हूँ। जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। ये मैं नहीं लिखा हूँ, इसलिए मेरी बात तो ध्यान गौर से सुनिएगा। ये कवि हैं, कवि हृदयानंद विशाल जी, उन्होंने लिखा है, मैं उनकी बात को पढ़ रहा हूँ, अन्यथा न लिया जाएगा। इतना ही नहीं, सत्संगी कबू न कंस होई, कौआ कहियो न हंस होई, ऊपरो करिया भीतरो करिया, तब चूना पोत सफ़ेद करी। तब काहे मूर्ख वेद पढ़ी। मैं पूछता हूँ कि तुम कहते हो कि मैं हंस नहीं हूँ, मैं तो कौआ हूँ, फलाना को बुला लीजिए, पुलिस राय को बुला लीजिए। तो आप आयोजक से भी कहता हूँ कि ऐसे कौआ को क्यों बुलाते हैं जो सिर्फ गाली देता है, जो सिर्फ बुनासक बातें करता हो, जो सिर्फ एक दूसरे ब्याह से एक दूसरे की माँ बेटी रोटी करते हैं, वैसे को बुलाते क्यों हैं? तब उन्होंने लिखा कि बेटे हृदयानंद विशाल होई, स्वागत तो कर तत्काल होई, हरका में जहिया पर जाई, लोग सेवा लखेद लखेद करी। तब काहे मूर्ख वेद पढ़ी। अरे मिलने दो, लोग सेवा लखेद लखेद मैंने तारा के चहेट चहेट मरिहन, जूता से मरिहन। सोची आज हर जगह आवाज़ उठे लागल, हर जगह बात उठे लागल। आज एक गलत कलाकारों के खिलाफ तो कुछ जान ली, पूरा मुहिम चल रहा बा, लोग जाग रहा बा, ये लोग के लखेद रहा बा, ये लोग के भगा रहा बा, देर बा अंधेर नहीं के। अच्छा, जब भी भोजपुरी की बात होती है उन कलाकारों से अश्लीलता पे सवाल होता है, तो उन कलाकारों का कहना है कि जब तक लोग सुनेंगे हम गाते रहेंगे। सुनिए, आप डकैत कहा जाएगा, पुलिस कहेगी कि आप डकैती किए हैं, तो क्या बोलेगा? मैं डकैत नहीं हूँ, और वही काम करेगा। अरे ये सब अधर्मी है ना, पापी है ना, नीच है ना। मैं पूछता हूँ कि जो बात अपनी बेटी से, जो समाज से कहता है, आपसे कहता है, अपनी बेटी से बोले। अगर इसकी बेटी बोलती है कि मैं वेश्यालय जाऊँगा, पापा वेश्यालय ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। जब अपनी बेटी को वेश्यालय नहीं ले जा सकता है तो समाज को कैसे सुना सकता है? वो अपने को कलाकार कहता क्यों है? कलाकार
मतलब सुकून। कलाकार मतलब समाज में जहाँ कलाकार जाता है अपना आकार छोड़ जाता है, लेकिन ये तो बेकार का अपना गाली गलौज छोड़ जाता है। सब ये सब अधर्मी है, सब ये सब पापी है, नीच है, ये सब कलाकार नहीं है। अच्छा बाबा अक्सर ये देखा जा रहा है कि भोजपुरी गाने एक से एक आ रहे हैं। अभी फिलहाल में विवाद भी हुआ था एक गाने को लेकर के, उस गाने का नाम हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन जोर शोर से उसका विरोध हुआ था और उस गाने के जो भी राइटर और सिंगर हैं उनको अब डबल पैसा देके स्टेज प्रोग्राम के लिए बुलाया जा रहा है। देखिए बात सही है, वो मूर्ख हम ही लोग हैं जिसको बुलाते हैं, दूसरा कोई नहीं। मैं अपने को कह रहा हूँ, वैसे कलाकारों को कभी नहीं बुलाना चाहिए। मैं आयोजकों को कभी कह रहा हूँ कि वैसे आयोजक बुद्धिहीन हैं जो इस तरह के कलाकारों को बुलाते हैं। और इतना ही नहीं, एक चीज़ और जान लीजिए, आप लोगों ने विरोध किया है, मैं का साधुवाद और धन्यवाद देता हूं जो कलाकार शालीनता के साथ जाके विरोध किए हैं और विरोध करते रहिए। ये अधर्मी अब आपके ऊपर आक्रामक रोल अपनाते रहेंगे, आप पर आक्रामक होते रहेंगे। कारण क्या है कि उनको कुछ मिलता नहीं है। अब तो ये शर्मा रहे हैं क्योंकि जहाँ भी जहाँ अश्लीलता की बात उठने लगी है, और मैं उन तमाम यूट्यूबरों को जो भी अपनी बात पत्रकारिता के माध्यम से उठाएं या यूट्यूब के माध्यम से उठाएं, धन्यवाद देता हूं। आपके साथ खड़ा हूं, तन मन धन से खड़ा हूं। आप लगे रहिए। कितना दिन आक्रामक होगा चोर, कितना दिन आक्रामक होगा चोर, कितना दिन कहेगा कि हम चोरी नहीं किए हैं। पकड़ा जाएगा, भगाया जाएगा, जूता मारा जाएगा, जूता की माला पहनाया जाएगा। देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, जिस माइक की बात होती है कि 100 रुपया की माइक है, आप जानते हैं जिस कलम से फांसी होती है उसकी कीमत नहीं देखी जाती। जिस कलम से फांसी अगर होता तब तो करोड़ों की कलम आती, तब फांसी होती। उन गंदे कलाकारों के लिए फांसी है ये, वो गंदे कलाकारों के लिए चुनौती है ये माइक। अगर तुमको सुनना है तो सुनो, ये तुम्हारे लिए चुनौती है। तुमको औकात है तो जवाब दे दो इन बच्चों को, जवाब दे दो उन यूट्यूबरों को, जवाब दे दो उन पत्रकारों को जो तुमसे सवाल करते हो। क्या अपनी बेटी को नग्न करके नचाना चाहते हो? क्या अपनी बेटी को वेश्यालय भेजना चाहते हो? क्या अपनी बेटी को वैसे शब्द सुनाना चाहते हो जिससे आपकी तुम्हारी बेटी की गरिमा खराब हो? अगर नहीं तो समाज को मत सुनाओ, नहीं तो इन बच्चों को जवाब दो, इन यूट्यूबरों को जवाब दो, इन 100 रुपये के माइक वालों को जवाब दो। लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है, तुम नहीं दे सकते हो। कारण कि ये 100 रुपया का माइक तुम्हारे गले का फंदा है, तुम्हारे जीवन और मौत के लिए ये तैयार हमेशा है। तुमको उजागर करने के लिए, तुमको हर दृष्टि पटल पर उजागर करते रहेगा। तुम वही कलाकार हो जो गाली देकर समाज को बर्बाद करते हो। अच्छा, अंत में हम बाबा जानना चाहेंगे आपसे कि भोजपुरी में अश्लीलता को हटाने के लिए ऐसा क्या किया जाए? हमारे समाज के लोग कैसे आगे हैं और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते? एक तो पहले तमाम बेटियों से, तमाम बहनों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप गंदे गीतों पर रील्स न बनाएं। तमाम अभिभावकों से कहना चाहता हूं कि अपनी बहन बेटियों को रोकिए जो ऐसे गंदे गीतों पर रील्स बनाती है। तमाम आयोजकों से आग्रह कर रहा हूं कि वहाँ भीड़ हो या न हो, आप सार्थक गायकों को बुलाएं, अच्छे गायकों को बुलाएं, वैसे गायकों को न बुलाएं जो गायक आपके यहाँ आके आप ही को गलियाता है, आप ही पर आँख दिखाता है और समाज को दूषित करता हो। तो पहला। तीसरा कि जितने भी अभी नवजुवक हैं या जितने भी भोजपुरिया श्रोता हैं, जहाँ भी गंदा गीत बजता है, निकालिए जूता और चला दीजिए उनके माथे पर, जूते की माला पहना दीजिए, भगा दीजिए ऐसे गायकों को जो गंदे गीतों से समाज को बर्बाद करता हो, गंदे गीतों से समाज में जहर बोता हो। चलिए, हमारे साथ हैं नंद तिवारी बाबा जो अक्सर भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर विवाद उठते रहता है। उसके भोजपुरी में हमेशा भोजपुरी को बचाने के लिए आगे आते रहते हैं और भोजपुरी को बचाने के लिए हमेशा कार्य कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं नंद तिवारी बाबा, और हम भी चाहेंगे कि समाज के उन लोगों से ये प्रयास, छोटा सा प्रयास जरूर हो कि भोजपुरी में जो अश्लीलता है उस गाने को हम भी ना सुने और उस गाने पर क्लिक ना करें। बाकी आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ नेशन, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।